न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। मेरा कहने का मतलब यह है, ये एक मखौला मशहूर है, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं आज ये मिसाल इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे मुस्लिम लीडरान हैं वो आसपास अच्छे लोगों को रखा करे ताकि वो अच्छी सलाह दे आपको। मैं ये बात किसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये खुद समझ ले। 24 जून 2021 को गयाज अहमद अकरम मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के पद की डोर को संभाला था। कुछ ही दिनों में कुछ लोग कोर्ट में पीएल दाखिल किया कि वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष को चुनने का हक वक्फ बोर्ड के सदस्यों का होता है। इस बात को लेकर गयाज अहमद अकरम को इस पद से हटना पड़ा। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बैठक ने फिर से एक बार गयाज अहमद अकरम को चुना और आज ये मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी को संभाला है। 24 जून 2021 को इसी अध्यक्ष को रबर स्टैंप कहा गया था। आज यही व्यक्ति कुर्सी पर बैठने के आदेश पर वक्फ के सदस्यों का रबर स्टैंप लगवाकर वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। पद स्वीकार करने के बाद गयाज अहमद अकरम और मैसूरू पूर्व मेयर अयूब खान ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और एमएलए जमीर अहमद, एमएलए रिजवान अरशद और नासिर हुसैन को धन्यवाद दिया। इस मौके पर मैसूरू पूर्व मेयर अयूब खान, कांग्रेस लीडर मंजू, मैसूरू नगर निगम के कॉरपोरेटर अयास पाशा पंडू, बशीर अहमद, अकमल शरीफ, हसरत, मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शब्बीर अहमद खान के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। हमारे साथ बने रहिए और देखिए मैसूरू जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी से यह रिपोर्ट। मजलिस के रूह रवा नव मुंतखब चेयरमैन जनाब गयाज पाशा साहब उर्फ अकरम साहब और इस तमाम कार्रवाई के जिसका सहरा अली जनाब अल्लाह अयूब खान साहब के सर को जाता है और हमारे साबिक़ मेयर जनाब आरिफ हुसैन साहब के सर जाता है। और इस मजलिस में आज यहाँ पर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर जनाब बशीर अहमद साहब, जनाब अयाज अहमद उर्फ पंडू साहब, अकमल साहब, मंजू साहब और हमारे खुबा मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब जहीर अलग साहब और मौजूद हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, आप तमाम को ये मालूम होना चाहिए कि शहर मैसूर के मैसूर ज़िले के वक्फ चेयरमैन के लिए जितनी रस्साकशी चली है ये तमाम शहर मैसूर के नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मसलक के तमाम उलमा इकराम जानते हैं कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये क्यों हुआ। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी और इसी वादे पर आपको नवाजा गया। मैं आप तमाम के सामने हाजरीन और नाजरीन के सामने आज एक मिसाल पेश करना चाहूंगा। महमूद गजनवी के पास उनके एक गुलाम थे अयास जिनका नाम था। उनकी मजलिस में उलमा इकराम, अब्दाल, खुतुब, औलिया अल्लाह मौजूद हुआ करते थे। महमूद गजनवी साहब को एक दिन ऐसा ख्याल आया कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना चाहूंगा। तो मजलिस से एक आदमी उठा, गरीब आदमी, उसने कहा सुल्तान मैं आपको 6 महीने की मोहलत मुझे दीजिए, मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला दूंगा। 6 महीने गुजर गए,
6 महीने तक इन्हें अपना घर का खर्च चला लिया सुल्तान के पास। 6 महीने के बाद जब बुलाया गया तो उसने कहा हजरत पूरा मामला उल्टा हो गया है, अभी मुझे 6 महीने की मोहलत दीजिए और मेरे घर के अखराजात जो ही और 6 महीने तक आप चलाइए। महमूद गजनवी ने फिर 6 महीने टोटली 1 साल तक उसके घर का अखराजात बर्दाश्त किए। फिर 1 साल जब पूरे हुए तो उन्हें बुलाया गया और पूछा गया अब क्या हुआ खिजर अलैहिस्सलाम से मिलाने का मामला। तो उसने कहा सुल्तान मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात भी नहीं, मेरे घर का खर्चा आप 1 साल तक चला लिए तो मेरा घर का खर्च चल जाएगा। तो सुल्तान ने कहा इसको क्या सजा देना चाहिए। तो एक आदमी उठा और उसने कहा इसका सर खत्म करने देना चाहिए। तो दूसरे आदमी से पूछा इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो दूसरे आदमी ने कहा इसके ऊपर कुत्तों को छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद महमूद गजनवी ने अय्याज से पूछा अय्याज इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो अय्याज ने कहा जहां पना इसे तो माफ कर देना चाहिए, इसे बख्श देना चाहिए क्योंकि ये गरीब आदमी है। तो बुजुर्ग ने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो महमूद गजनवी ने उन हजरत को बुलाया, नूरानी चेहरे वाले हजरत थे, उनको बुलाकर पूछा क्या बात है हजरत, आप इसकी बात पर भी कहे, उसकी बात पर भी कहे और अय्याज की बात पर भी कह रहे हो। तो उन्होंने कहा ये जो आदमी सर खलम कर देने के लिए कहा वो खसाई के खानदान का है, इसे सर खलम कलम करके आदत सी हो गई है, इसलिए ये अपनी जात की बात किया। तो दूसरा आदमी जो कुत्ते छोड़ देने की बात किया वो जो है इसके बड़े बड़के बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करते थे, ये अपने खानदान की बात किया। अय्याज जो बात किया है माफ कर देने की, अय्याज जो है सैयद है, वो ये हुजूर की आल से ताल्लुक रखने वाला है। तो महमूद गजनवी ने कहा अय्याज तूने हमें आज तक नहीं बताया कि तू सैयद है। तो अय्याज ने कहा जहां पना मैं आज एक बात जब मेरी सैयद की खुल गई है तो मैं आज ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये जो शख्सियत है नूरानी शख्सियत यही तो खिजर अलैहिस्सलाम है। मेरा कहने का मतलब यह है, ये मखौला मशहूर है, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं आज ये बात ये मिसाल इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे मुस्लिम लीडरान हैं वो आसपास अच्छे लोगों को रखा करें ताकि वो अच्छी सलाह दें आपको, कुत्तों को छोड़कर नोचने की नहीं, सर खलम करने की नहीं। मौजूद हाज़रीन किराम, मैं ये बात किसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये खुद समझ ले। इंशाअल्लाह इतने का ये बात कहते हुए आपको दोबारा मुबारकबाद देते हुए जनाब अय्यूब खान साहब से कहूँगा कि आप 2 मिनट आप अपने ख्यालात का इजहार करें। छोड़ो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मौजूद मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जनाब गयास अहमद साहब, मेरे दोस्त कारपोरेटर जनाब पंडू साहब, मेरे दोस्त कारपोरेटर अली जनाब अकमल साहब, कारपोरेटर हसरतुल्लाह साहब, कारपोरेटर बशीर साहब, मेरे दोस्त मंजू साहब, शब्बीर साहब, निसार साहब, जहीर भाई, आज चंद ही दिनों में इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में दूसरी बार आने का हमें मौका मिला है। चंद दिन पहले ही अली जनाब गयास अहमद साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर आए थे, लेकिन लेकर चार्ज तकरीबन 15-20 दिन हो चुके थे। इनके चाहने वाले कुछ लोग, इनके दोस्त कोर्ट को जाकर इनके चेयरमैनशिप के बारे में कोर्ट में चैलेंज किए थे। कोर्ट में चला था
कोर्ट का आर्डर हुआ कि हुकूमत से बनाए हुए चेयरमैन गलत होता है, वक्फ बोर्ड की कमेटी को ही इख्तियार है कि ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड कमेटी बनाया जाए। तो कोर्ट की हिदायत पर फिर एक बार वक्फ बोर्ड के अंदर इनका नाम पेश किया गया। कानून के तहत वक्फ बोर्ड की मीटिंग में इनके नाम पर बहस चली, चर्चा चली और वक्फ बोर्ड मीटिंग जो है, जो 15 या 20 दिन पहले हुई थी, उस मीटिंग में फिर एक बार रियाज अहमद उर्फ अकरम साहब का नाम अप्रूव हुआ और अल्लाह के फजल करम से फिर दोबारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर यहाँ पर आए तो बेशक उस दिन इन्होंने वक्फ के माने शायद नहीं बोले होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वक्फ के माने मालूम नहीं तो भी वक्फ में काम करना अच्छी तरीके से आता है। वक्फ को संभाल कर लेके जाना, वक्फ क्या चीज़ है समझकर काम करना अच्छी तरीके से आता है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम पूरे कारपोरेटर्स यहाँ पर हैं, सबका साथ है, हम सब अकरम के साथ हैं। काम करने के लिए इनको हिम्मत और ताकत देने के लिए भी हम सब तैयार हैं। आगे बढ़े, काम करें। और जैसा शबीर साहब ने कहा था कि इस दूसरी बार बनाने में इसका सेहरा मुझे आरिफ ये नहीं है, पहले ही कह चुका हूँ मैं, अगर अल्लाह चाहता था तो बन चुके। लेकिन इस रियासत के अंदर इसको बनाने के साथ साथ लीडरशिप बढ़ाना और नए नए नौजवानों को एक अहदे पर लाकर कौम की क़यादत देना चंद लीडरों का काम है। शायद बेंगलुरु के लीडरशिप आले जनाब ज़मीर अहमद साहब, आले जनाब रिजवान अहमद साहब, नसीर साहब और सिद्धरामैया जी, चारों ने इसको महसूस करते हुए लीडरशिप लाना है, यंगस्टर्स को आगे लाकर एक न एक ओहदा देकर उनको आगे बढ़ाना है, ये सोचते हुए उन्होंने कोशिश कर इस सीट को दिलाने में कोशिश की थी। पहली बार कर्नाटका के अंदर हर ज़िले में, हर सूबे में एक एक नौजवान या दो दो नौजवान आगे बढ़ना है, ये सोचते हुए पहली बार अकरम साहब को इस जगह पर बिठाने की कोशिश की है। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अकरम साहब और चंद दिनों में जो टीम आएगी, इनकी मेंबर्स वगैरह लिस्ट अप्रूव अगर सब मिलकर एक अच्छा काम करेंगे और इस काम से मैसूर के गरीबों को, मैसूर के स्टूडेंट्स को, इन सबको इनके काम से और इनसे सहूलत पहुंचेगी। ये कहते हुए फिर एक बार मैं इनको मुबारकबादी देते हुए अपनी जगह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे अली जनाब अयूब खान साहब, बशीर साहब, पंडू साहब, अयाज भाई, अकमल भाई, मंजू साहब, हसरतुल्लाह साहब, शब्बीर भाई, ज़हीर भाई, निसार भाई, कादर भाई, इन सब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने 24/6/2021 को जो मुझे गवर्नमेंट से आर्डर हुआ था, इस आर्डर को लेते हुए चंद अहबाब मेरे दोस्त पीएल डाले थे। ये पीएल का हियरिंग जो था 6 तारीख 8वां महीने में पीएल था। हाई कोर्ट में जो डायरेक्शंस हुआ, क्लियर डायरेक्शन दिया गया कि ये जो सेक्शन था 97 एक्ट, उसमें आपको गलत से ये करा गया है। सेक्शन 97 के हिसाब से आपको बोर्ड में सेलेक्ट कर चुना जाना चाहिए था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह हर तरीके से मदद फरमाया। कोर्ट में भी डायरेक्शन हुए, फिर बोर्ड में भी, बोर्ड मीटिंग में
जो भी मेम्बरान थे वहाँ पर उन सब एक होकर सेलेक्ट करके फिर से मुझे ओहदे पर बिठाने का फैसला किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मैं फिर ओहदे पर आकर बैठा। इसमें जो मुझे बहुत से सपोर्ट किए चंद हमारे लीडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धरामैया साहब हमारे, फिर BZ ज़मीर अहमद साहब, नासिर साहब, नासिर हुसैन साहब और रिजवान अरशद साहब, तमाम लीडर मैसूर के जितने कारपोरेटर्स हैं, एक्स मेयर्स, सब तमाम ने मिलकर मुझे इस सीट पर बिठाने का मौका दिया फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। और ज़रे बीच में अफवाह भी उठी थी कि मैं वक्फ बोर्ड क्या है वो जानता नहीं करके बोले, फिर मेरे को रबर स्टैंड भी बोले। इंशाअल्लाह इस वजह से जो काम मैं करके दिखाना चाहता हूँ सब उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे बारे में सोच कर ये करें, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे, नेक तौफीक दे दे। इन तमाम का साथ मैं लेकर चलना चाहता हूँ। वही लास्ट में क्या बोलते बोले तो वही होता है, मंजूर खुदा होता है। खुदा लाख चाहे तो क्या होता है, मंजूर खुदा होता है। मैं सबसे ज़्यादा BZ ज़मीर अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से है। और आवाम भी ऑल ओवर कर्नाटक में BZ ज़मीर अहमद साहब को हर कौम चाहती है और कौम का लीडर मानते हैं, तो उनकी बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करके, जितने भी लीडरान हैं मैसूर के अंदर उन्होंने भी सपोर्ट करके मुझे यहाँ पर बताया है। आप तमाम का, प्रेस का और तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं।